हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेस को समझा था, उससे रिलेटेड बातों को समझा था। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज 11.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कोन आपको दिया गया है और इस कोन का जो डायमीटर हमसे कहा जा रहा है ये है 10.5 सेंटीमीटर और साथ ही इसकी स्लेंट हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। बताना है हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास हो गई, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ। तो इसको मैं लिख दूं 105/20। मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 21। तो ये हुआ 21/4। अच्छा, साथ ही साथ हमें स्लेंट हाइट कितनी दी है, L, इसकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है CSA ऑफ कोन। अब हमने पढ़ा था कि कोन का CSA क्या होता है। CSA ऑफ कोन होता है πRL। πRL, पाई के लिए हमें बुक में ऑलरेडी दी हुई है कि 22/7 रखनी है, तो यहाँ रखेंगे 22/7। रेडियस अभी हमने देखा कितनी है, 21/4 और L हमारे पास है 10। चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। तो 2 से 21 7 से 21 कैंसिल हुआ 3 टाइम, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 से 22 कैंसिल हुआ 11 टाइम। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 3 ज़ा 33 एंड 33 5 ज़ा 165। तो ये हुआ हमारा 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा याद रखेंगे कि जो एरिया होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर यूनिट में। तो हमारी यहाँ पर यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया कितना निकला, 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बढ़िया था गुरु, मज़ा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इट्स स्लेंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। एक कोन है हमारा जिसका डायमीटर हमसे कहा है कि 24 मीटर और साथ ही इसकी स्लेंट हाइट दी है 21 मीटर और हमें बताना है इसके टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 24 मीटर, तो रेडियस कैसी होगी इसकी हाफ, 24/2 मतलब 12 मीटर। साथ ही साथ इसकी स्लेंट हाइट L जो है 21 मीटर है और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है πR एंड L प्लस R। तो वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास क्या थी 12, L प्लस R मतलब 21 प्लस 12। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 2 ज़ा 24 कैरी हुआ 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26, 264/7 इंटू 21 प्लस 12 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 33। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हुआ 8712/7। चलिए इसे डिवाइड कर दीजिए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर हमारे पास हुआ 4, 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारा आएगा आंसर 1244.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होगी कोन के टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू। क्या बात। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या दिया हुआ है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया गया है। तो जो CSA है ये कितना है हमारे पास, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसकी स्लेंट हाइट हमें दी हुई है
14 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें बताना है इसकी रेडियस और दूसरा हमें बताना है इसका टीएसए। चलिए, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला सीएसए का? सीएसए हमारा होता है पाई आर एल। तो अगर इसे देखें तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं मालूम है, लेकिन स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 14, और ये कितना है हमारे पास 308। तो इसे आप लिख सकते हैं कि R इक्वल्स 308, 7 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए ऊपर, और ये 22 इंटू 14 कहाँ आएगा? नीचे। तो 7 1 जा 7, 7 से 14 कैंसिल हुआ 2 टाइम, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, और 22 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स। तो हमारे पास रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो ये तो ही हमारी रेडियस की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमसे कहा गया है इसका क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। 6 वैल्यूज को रख दीजिए। पाई की 22/7, रेडियस हमारे पास ऑलरेडी 7 है, एल प्लस आर मतलब हमारे पास होगा 14 + 7। इस 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए, हुआ 22 इंटू 14 + 7 हुआ 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 2 जा 42, कैरी हुआ 4, 21 2 जा 42 एंड 4 46। तो ये हुआ 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इस कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। साथ ही साथ रेडियस हमें मिली 7 सेंटीमीटर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक टेंट जो है हमारा वो कितना हाइट का है? 10 मीटर हाइट का है, और जो उसके रेडियस जो है बेस की वो कितनी है? 24 मीटर। यानी ये हुआ हमारे पास 24 मीटर, ये हुआ हमारे पास 10 मीटर। तो हमें पूछा गया है कि पहला तो बताना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, दूसरा हमें बताना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज ₹70। स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ कैनवास बताना है। ₹70 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या हुआ? हमें दी है यहाँ पर हाइट, h की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। रेडियस हमारे पास में कितनी हो गई? ये है 24 मीटर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा हुआ है? L की वैल्यू क्या होती है? √r² प्लस h²। तो r² प्लस h² मतलब होगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576। 10 का स्क्वायर हुआ 100, दोनों को प्लस कर दीजिए, हुआ 676, और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये होता है 26। मतलब जो हमें स्लैंट हाइट मिल रही है ये मिली हमें 26 मीटर। अब हमें बताना है कि जो इसमें कपड़ा लगने वाला है, कैनवास लगने वाला है, तो उसका की कॉस्ट बताना है 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो चलिए, रिक्वायर्ड कैनवास कहाँ लगेगा? इस टेंट के ऊपरी पोर्शन में लगेगा, जो कि क्या होगा हमारा CSA। तो पहले इसका CSA फाइंड करते हैं। तो CSA क्या होता है? CSA होता है हमारा पाई RL। वैल्यूज रख देते हैं। पाई की 22/7, रेडियस हमारे पास थी 24 और L की वैल्यू हमारी है 26। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हुआ 13728/7 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा सिर्फ रिक्वायर्ड कैनवास हुआ। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैनवास हम निकालेंगे ₹70 पर स्क्वायर मीटर।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे सिर्फ 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हुआ 13728 अपॉन 7 इंटू 70। तो 7 से 70 कैंसिल हुआ 10 टाइम, तो ये आंसर हुआ हमारा 137,280 रुपीज़। तो इतना हमारा रिक्वायर्ड खर्च होगा कैनवास पर। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और यहाँ हमें प्राइस की वैल्यू यूज़ करना है 3.14 मीटर। तो देखिए एक जो हमारा टेंट है वो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है। अब इस कोनिकल टेंट की जो हमको दी हुई है कि हाइट 8 मीटर है और बेस की रेडियस 6 मीटर है। ये हाइट हुई हमारी 8 मीटर, बेस रेडियस हुई 6 मीटर, और जो हमारा जो टारपोलिन है वो कितना है, 3 मीटर चौड़ा है। और इसमें स्टिचिंग में और बाकी कटिंग में कितना वेस्टेज हो रही है, लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रही है। तो हमें बताना है कि उसमें हमारा कपड़ा जो लग रहा है, जो टारपोलिन लग रही है, उसकी लेंथ कितनी है, और जो हमें विड्थ दी है उसकी 3 मीटर है। तो यहाँ बात करें तो हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल हो गई हमारे पास h की वैल्यू 8 मीटर। साथ ही साथ इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस हो गई हमारे पास 6 मीटर। विड्थ जो है कपड़े की कितनी है, वो है हमारे पास 3 मीटर। हमें बताना है लेंथ। तो देखिए यहाँ पर जो कपड़ा लगेगा, जो हमारा टारपोलिन लगेगा, वो किस फॉर्म में लगेगा, वो लगेगा यहाँ पे कट सरफेस एरिया में। अब सी से क्या होता है, सी से होता है हमारा पाई आर एल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या होता है, एल होता है √r² प्लस h²। तो रेडियस हमारे पास है 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 प्लस हाइट हमारे पास है 8, स्क्वायर ऑफ 8। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64, मतलब ये हुआ √100, और 100 का रूट कितना होता है 10। तो ये हमारे जो टेंट की स्लैंट हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर। चलिए अब फाइंड करना है हमें इसका सी से। तो सी से क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास में थी 6, और एल अभी हमने फाइंड किया, ये कितना हुआ 10। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 ज़ा 24, कैरी हुआ 2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 हुआ हमारा 8, और 6 3 ज़ा 18। और यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद एक जीरो बढ़ेगा, तो हमारा डेसिमल 1 प्लेस के बाद लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 188.4 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हुआ हमारा सरफेस एरिया सी से जो हमारा टोटल कपड़ा लग रहा है। अब हमसे सिर्फ क्या पूछा है, लेंथ। लेंथ क्या होती है, लेंथ होगी आपकी एरिया अपॉन ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी निकलेगी, 188.4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हुआ 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24, 62.8 मीटर। अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें स्टिचिंग में मार्जिन कितना खर्च, हमारी वेस्टेज कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना होगा, 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, 62.8 प्लस 0.2, मतलब ये हुआ हमारा 63 मीटर। तो हमारे जो टारपोलिन की लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स स्कर्ट सरफेस एरिया एट द ₹200 पर 100 स्क्वायर मीटर। एक जो टॉम हमारा किस शेप में, कोन के फॉर्म में है, तो यहाँ हमें दिया हुआ है इसका बेस स्लेंट हाइट दी है 25 मीटर और बेस डायमीटर दिया है 14 मीटर। तो ये तो हो गई हमारी स्लेंट हाइट 25 मीटर, बेस का डायमीटर हो गया 14 मीटर।
हमें बताना है इसको वाइट वॉश करने पर कट सरफेस एरिया को कितना हमें चार्ज पे करना होगा, और रेट हमारे पास है 210 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट L 25 मीटर, साथ ही साथ डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। तो रेडियस क्या होगी 14/2 मतलब 7 मीटर। और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर 100 स्क्वायर मीटर का। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो निकालना पड़ेगा इसका CSA। तो CSA निकालेंगे तो वो क्या होगा, CSA ऑफ कोण होता है पाई RL। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, रेडियस हमारे पास है 7 और L की वैल्यू अभी आपने देखी कितनी है 25। तो इस 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 25 2 ज़ा 50 कैरी 5, 25 2 ज़ा 50 प्लस 5 55, मतलब ये हुआ 550 स्क्वायर मीटर। तो ये निकला हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी कॉस्ट तो ये होगा 550 इंटू किस रेट से 210 के हिसाब से, तो इंटू 210, और ये कितने इसका है, ये 100 स्क्वायर मीटर का है। तो आपको क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि अगर हमसे कहा जाता है कि 210 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्या हुआ है, हमसे कहा कि 100 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने का चार्ज है 210, तो उसे हमने 100 से भी डिवाइड करना होगा। इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 21 5 ज़ा 105, कैरी हुआ आपके पास 10, 25 5 ज़ा 105 प्लस 10 हुआ 115। तो आंसर आया 1155 स्क्वायर मीटर। ओह सॉरी, ये हमारा आंसर क्या है, रुपीज़ में है। तो हमारी कॉस्ट कितनी है वाइट वॉश की, 1155 रुपीज़। क्या बढ़िया था गुरु। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। एक बस स्टॉप को क्या कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है रोड से, किससे, 50 होलो कोन से, जो मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो जो हमारे कोन है उनका बेस डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, और हाइट कैसी है, 1 मीटर में है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर स्क्वायर मीटर। अगर हमको उसकी बाहर के सरफेस को क्या करना है, पेंट करना है, और कॉस्ट कितनी 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस कोन्स। तो इन कोन्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये हमें बताना है। देखिए, तो जो इस फॉर्म में हमारा कोन, इसका हमें दिया हुआ है हाइट 1 मीटर और बेस का डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर। अब कोन कितने हमारे पास, 50 कोन है। तो रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब हमारी यूनिट बाकी कैसी है, मीटर में है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो 20/100 मतलब 0.2 मीटर, ये हुआ 0.2 मीटर। साथ ही साथ हमें हाइट दी है, अब हमें क्या चाहिए, पहले तो चाहिए इसका पेंट करने के लिए एरिया। तो एरिया मतलब हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो CSA की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई RL। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, एट द रेट ₹12 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितनी है, 12 रुपीज़ है। तो हमें क्या निकालना है, इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए
कॉस्ट निकालनी है तो सरफेस सी ए से क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पहले हमें एल फाइंड करना होगा, तो एल क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 0.2 इट्स स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर। तो ये हुआ 0.2 का स्क्वायर 0.04 और प्लस 1 मतलब ये हुआ अंडर रूट 1.04 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है 1.02। तो जो हमारा सी ए से आप कोण होगा वो कितना होगा, पाई आर एल। यहाँ पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू भी हमने देखी 1.02। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा 64056 और जो डेसिमल लगेगा कितने प्लेसेस के बाद लगेगा 2 + 1 3 + 2 5 प्लेसेस के बाद। तो आंसर होगा 0.64056। तो ये तो हमारा सरफेस एरिया हुआ एक कोण का और हमें ऐसे कितने कोण बनाने हैं, 50 कोण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड शीट। तो 50 कोण के लिए कितना होगा, ये होगा 0.64056 × 50। मल्टीप्लाई कर दें, अब यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हुआ 32.028। तो इतना हमें रिक्वायर्ड शीट चाहिए, इतने स्क्वायर मीटर। अब जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये हुआ 32.028 × 12। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आया हमारे पास 384.336। तो ये निकला हमारा इसका मल्टीप्लाई, मतलब हमारा जो खर्च कितना लगेगा, लगभग 384.34। ये हमारी वैल्यू कैसी हुई, अप्रॉक्स में हुई। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।